लोग हमसे डरते हैं, इस वजह से डरते हैं कि क्या इसमें गई सलाम हज इमक बनावने से अताबुक शिकार टिकट स्कैम का इलेक्शन अनाउंसमेंट से एक दिन पहले उनको क्लीन चिट मिल जाए। बीजेपी भी हमें 370 और 35 से महरूम रखा हुआ और कांग्रेस भी नहीं देना चाहती, तो कौन सा फर्क है? कश्मीरी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपल्स कॉन्फ्रेंस आसिफ लोन साहब बारामुल्ला से। आसिफ साहब, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो प्री पोल अलायंस हुआ है, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, अब प्री पोल अलायंस हमारे लिए नेशनल कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी, हम इसको दो अलग अलग, जहाँ तक कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की रियासत का ताल्लुक है, हमें डिसएम्पावर दोनों पार्टियों ने किया है। कांग्रेस नेशनल पार्टी, उसने भी हमें डिसएम्पावर किया है, और जो बीजेपी है उसने भी कश्मीरी लोगों को डिसएम्पावर किया है। हमारे नज़दीक ये दोनों, हम इन दोनों को शरीक ठहराते हैं कश्मीर को इस हद तक पहुंचाने में जो आज कश्मीर की हालत है। तो जहाँ तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बदनामी जमा केस एक चल रहा था, वो क्रिकेट स्कैम का। एक दिन पहले, इलेक्शन अनाउंसमेंट से एक दिन पहले उनको क्लीन चिट मिल जाती है। उस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो गपला हुआ था, जो बदनामी ज़माना गपला हुआ था, उससे क्लीन चिट मिल जाती है, और वो दूसरे दिन इलेक्शन कमिश्नर ऐलान करते हैं कि हमें जी इलेक्शन कराना है। जहाँ तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस और बीजेपी का ताल्लुक है, इनके जो आप प्री पोल अलायंस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो इनका पार्टी इंटरेस्ट है, पार्टी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ और नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ उनके, वो इसी में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी भी तरीके से यहाँ पे लाया जाए, जिसकी आपको मिसाल मिल रही है। अब ये प्री पोल अलायंस में अगर कोई भी पार्टी प्री पोल अलायंस में ये दिखाएंगे कि हम डिस्टेंट है, हम बीजेपी से अलग है, हम जी कांग्रेस के साथ है, मगर आप याद रखिएगा मेरी बात, ये ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ, यही प्री पोल अलायंस वाले जब पोस्ट पोल अलायंस पे बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। इनका कोई ये नहीं है, इक़्तिदार के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस अगर आप आज भी ले लें, जरा इनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर इन पे प्री पोल अलायंस, यहाँ तो ये लोगों को कह रहे हैं 370 और 35 से मैनिफेस्टो में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है। क्या ये राहुल गांधी से नहीं, या कल या खड़खड़ी जी से कल ये नहीं कह सकते सर जी हम आपके साथ अलायंस करेंगे, मगर हमने यहाँ पे लोगों को 370 और 35 को रेस्टोर करने के लिए वोट मांगा है पार्लियामेंट में। तो पहले आप हमें आश्वासन दे दीजिए कि आप जब हुकूमत में आएंगे, जब भी कभी हुकूमत में आएंगे, कश्मीरियों को ये बात सिर्फ वर्बली बोल लीजिए मीडिया पे कि हम जी जब हुकूमत में आएंगे आपका 370 और 35 से बहाल किया जाएगा। जरा ये तो आप लिख के ले सकते हैं। आप जो उनके साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, तो ज़रा मुझे बता दीजिए, मुझे आप बताइए फिर कौन सा फ़र्क रह जाता है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी भी हमें 370 और 35 से महरूम रखा हुआ और कांग्रेस भी नहीं देना चाहती, तो कौन सा फ़र्क है? कश्मीरी लोग जो है वो इन पार्टियों, नेशनल पार्टियों की वजह से, और ऐसी पार्टी जो रीजनल पार्टियाँ जो भी ये है, जो हमें दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। जैसे आपने देखा होगा पीडीपी, जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को टनल पार आने नहीं देंगे, और लोगों ने खुल के 28 सीटें उनको दी, और 28 सीटों के बाद क्या हुआ, वो उठ के बीजेपी के साथ चले गए। तो आज उनकी हालत आप देख रहे हैं। अब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पिछले 70 साल से आप देख लीजिए, हमारा जो ये तशक्कुस की बात कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, हमारा जो यहाँ पे गवर्नर हुआ करता था, वो किसके दौर में चला गया? इसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1975 में उसको सरेंडर किया। अब फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, उसने भी इस रियासत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कितनी अमेंडमेंट्स हुई 370 और 35 ए में। तो अब कश्मीरी जो लोग हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि ये पार्टियां चाहे प्री पोल में अगर ये जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, और जब ये अगर सीटें ले जाएंगे, ये सबसे पहले होंगे
कि ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो थिंकिंग है टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर वो एक जैसी है। मुझे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मुझे दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जो पार्लियामेंट मेंबर है, चूंकि नॉर्थ कश्मीर में अपना पार्लियामेंट मेंबर था लेकिन जेल के अंदर है, वो लोगों की बात नहीं रख पाया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर्स है वो जो है पार्लियामेंट में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कई सारे बातें की हैं, तो उन्हें आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट मेंबर्स का सवाल है, तो दो पार्लियामेंट मेंबर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। एक तो आगा रुल्ला साहब है शायद बडगाम से, और दूसरे मियां अल्ताफ़ साहब। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो आगा रुल्ला साहब जो है, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, पहले उनका अपना वो एक रिलीजियस लीडर है, एक सेक्ट के लीडर है, और हमेशा आप देखेंगे कि आगा रुल्ला साहब हमेशा इख्तलाफात में रहे हैं। उनका कंट्रोडिक्शन पार्टी के विद इन पार्टी, ये पार्टी की जो इनकी आइडियोलॉजी है या जो उनका तरीक़ेकार है, वो हमेशा उनसे नाराज़ रहते थे। ये आगा रुल्ला साहब की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, इस आगा रुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला साहब की उम्र से आधे हैं, और जिसे जुम्मा कुछ दिन ही हो गए, कुछ महीने ही हो गए पार्लियामेंट में जाते हुए, और उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया अपनी कौम को, उन्होंने कश्मीरियों को कैसे रिप्रेजेंट किया। ये छोटा बच्चा 35-40 साल का, जबकि उमर फारूक साहब 80 साल के वेटरन पॉलिटिशियन है, नेशनली नून है, नेशनल में भी नून है, नेशनल की तो बात ही नहीं है। आप मुझे बताइए, उनकी प्रोग्रेस आप 2019 से 2024 तक ले लीजिए, और ये बच्चा जो कल आया, इसकी देख लीजिए आप। 1 महीने में 2-3 बार ये पार्लियामेंट में बोला, इसने कैसे कश्मीरी कौम को रिप्रेजेंट किया। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इस पार्टी का ओहदेदार है, जो उसका पैटर्न है, उसने कश्मीरियों को कहां पहुंचाया 2019 से 24 तक। एक बात भी उसने नहीं की, उसने लिप सर्विस भी नहीं की। हमें पता है आगा रुल्ला साहब के कहने से सेंटर हमें 370 नहीं दे सकती, 35 से नहीं दे सकती, मगर हमारे दिलों को तस्कीन मिल गई, नहीं लिप सर्विस उन्होंने की। मगर जब हम फारूक अब्दुल्ला साहब, जब हम इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न को, इसके उमर अब्दुल्ला साहब को, इसके हसनैन मसूदी साहब को, इनको देखते हैं, तो इन्होंने हमेशा कौम को लेट डाउन किया। ये इनके लिए एक तमाचा है। आगा रुल्ला साहब फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए तमाचा है, हसनैन मसूदी के लिए तमाचा है। देखिए, जब कोई छोटा बच्चा भी चाहता है तो रिप्रेजेंट कर पाता है। तो वही चीज़ है, ये आपको देखना चाहिए हमें। आप इस खानदानी राज से, मैं क्यों हमेशा खानदानी राज के पीछे पड़ा, क्योंकि इतने वेटरन हो के, इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हो, और जहाँ इस छोटे बच्चे की बात हम करें, 40 साल का होगा ये, तो इसने 3 दफ़ा जाके कश्मीरियों के दिल जीत लिए। यही फ़र्क है। इसलिए हम कहते हैं आप अच्छे लोगों को वोट दीजिए, आप ये ना देखिए, पार्टी बाजी ना करें, पार्टी को वोट ना दें, जो अच्छा होगा, किरदार वाला होगा, उसको वोट दें। तो यही मेरी आज भी आवाम से यही है कि देख लीजिए, अब ये खानदानी राज से हम भी उकता चुके हैं, आप लोग भी उकता चुके हो। अब ये खानदानी राज आप छोड़ दीजिए और ऐसे लोगों को भेज दीजिए जो आपकी नुमाइंदगी कर सके, जो लोगों के दिल का दर्द, चाहे वो असेंबली में है या पार्लियामेंट में है, बयान कर सके। सब आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कश्मीर में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोग जो है आज जज कर रहे हैं सियासतदानों के हवाले से। जब हम बात करते हैं, लोगों का रुझान क्या है? देखिए शफी साहब, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं आपको दिल की बात बताऊंगा। ये हम सियासतदान जितने भी हैं, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, सियासतदानों को लगता है कि लोग उनको प्यार करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मगर ये गलत बात है। वो हमें दिल से, बाखुदा मैं दिल की बात कह रहा हूँ, वो हमें दिल से, प्यार से हमको इज्जत नहीं देते। उनका ये है कि इमुछ सियासतदान जो है, इवन इन खैर पानस बकार सियासतदान, अल्लाह ताला गैसे आंद शर निश बचाओ। वो शर की वजह से, हमारे अताब की वजह से, हमारे ये कि अस गई सलाम हो शायद, तो अस करो इन तिमो एज़त, हमारे सामने आते हैं, हमको सलाम करते हैं, हमको ये हम समझते हैं शायद ये हमें इज्जत करते हैं। सियासतदान जो है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, लोग हमसे डरते हैं। इस वजह से डरते हैं कि क्या अस गई सलाम हो,
इमक बनाने से अताबुक शिकार। ये हमें कहीं हमारे हमको कहीं माली नुकसान ना पहुंचा दे, हमको कहीं जिस्मानी नुकसान ना पहुंचा दे, हमको कहीं ये ना कर दे। ये आज की सियासतदानों की हालत है। तो वो इज्जत वाली सियासत जो थी वो चली गई। आज लोग डर की वजह से हमें ये कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर, तो ये सियासतदान हम गलत फहमी में हैं कि हमको लोग आ रहे हैं, हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं। वो उनका दिल जानता है कि वो कैसे हमसे मिलते हैं, वो क्यों हाथ मिला रहे हैं। उनके अंदर का वो विचारों का कि हम इनके इताब से बचने चाहिए, ये कहीं हम पे ये ना कर ले। तो वो चीज़ें आप आज भी देख लीजिए। अगर हम बीजेपी की बात करें, पार्टी एक है, आप देख लीजिए वहाँ पे सारे जितने भी आपको यहाँ पे स्टून पेल्टर है बेचारे, या जिनके FIRs हैं, या जितने भी वो बाकी एक्स मिलिटेंट्स हैं, उनने सब ने बीजेपी ज्वाइन बेचारों ने की है। उनने ये नहीं की है इस वजह से नहीं की है कि बीजेपी जी ये, उनने सिर्फ ये किया है कि शायद हम यहाँ अताब से बच सकते हैं, इनके अताब से बच सकते हैं, हमको इनके पास ही बैठना है। मेरे पास बहुत सारे आए जिना हमारे केसेस हैं, हमारा वो है, इस वजह से हमें यहाँ पे बीजेपी के साथ मिलना पड़ता है ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस तंग न करें। इससे हम बचते हैं क्योंकि हमको शील्ड है। ये है सियासतदानों की हालत। तो बाकी आप कहेंगे दिल से कोई है, दिल से कोई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इनके साथ नहीं है, मगर ये वक्त की मजबूरी बेचारों की है कि वो चाहते हैं कि हम इनके इताब से बचें। बाकी जो हमारे पुलिस केसेस है वो है, थानों में बुलाते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं, तो उससे बचने के लिए बेचारे ये वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जिन की आइडियोलॉजी भी इनके साथ मिलती